नमस्कार। नींद की प्याली में आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने और इसे अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ शीतल और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपनी जिंदगी के छोटे छोटे अनमोल लम्हे आपसे बांट रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपके थके हुए मन को कुछ शांति और विश्राम मिलेगा और यह आपको गहरी नींद में खो जाने में मदद करेगा। मेरे पिताजी, जिन्हें मैं स्नेह से बाबा कहकर पुकारती थी, मेरे लिए केवल पिता नहीं बल्कि जीवन का एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ थे। उनके जैसा जिंदा दिल, प्रसन्न चित्त और आशावादी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। उनकी हंसी में जैसे कोई दिव्य संगीत था और उनकी बातों में एक कुशल जीवन जीने के कई रहस्य थे। उन्होंने हमेशा मुझे यह सिखाया कि जीवन कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है और फिर फल का निर्णय ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराकर जीना ही सच्ची कला है। जब हम भीतर से आनंदित होते हैं तो पूरी दुनिया भी हमें मुस्कुराते हुए प्रतीत होती है। बचपन में बाबा की यह बातें मेरी समझ से परे थी, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जीवन के थपेड़ों ने उनके शब्दों का अर्थ समझा दिया। मैंने देखा कि कितनी भी कठिनाइयां सामने क्यों ना आ जाएं, बाबा कभी विचलित नहीं होते थे। हर चुनौती को वे प्रेम भरी मुस्कान और ईश्वर से की गई एक छोटी सी प्रार्थना के साथ स्वीकार करते। उनकी इस अपूर्व जीवन दृष्टि से सभी प्रभावित होते थे। रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, जिसे भी कोई समस्या होती, वह बाबा के पास समाधान की आस लेकर आते और बाबा बिना किसी भेदभाव के सहायता के लिए तत्पर हो जाते। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन को और भी संवार लिया। वे अपनी सेहत और रिश्तों का विशेष ध्यान रखते थे। मां के जाने के बाद उन्होंने अपने पुराने मित्रों के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। उनके कुछ 5 मित्रों की एक टोली थी जो हर दिन साथ बैठते, बातें करते, कभी सिनेमा देखने निकल जाते, कभी लॉन्ग ड्राइव पर, तो कभी पार्क में टहलने चले जाते। इस घनिष्ठ मित्रों की टोली ने अपने बुढ़ापे के खालीपन को भरने के लिए नई योजना भी बनाई, जिसमें उन्होंने हमारे जिले के एक उद्यान को संवारने का बीड़ा उठाया। वहां वे विद्यालय के बच्चों को पेड़ पौधों और खेती बाड़ियों की बारीकियां सिखाते। इससे उनका मन भी बहल जाता और मित्रों के साथ वक्त भी खुशी और सुकून से बीतता। हर रविवार वे सभी मित्र
सैर सपाटे के लिए निकलते, किसी अच्छे भोजनालय में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते और जीवन के हर पल को खुलकर जीते। यह रविवार की सैर उनके लिए एक परंपरा बन गया था। बाबा यह सुनिश्चित करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, सभी मित्र मिलकर हर रविवार घूमने अवश्य जाए। यह उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। मोहल्ले में सभी इस मित्र मंडली की दिनचर्या को देख बेहद प्रभावित होते थे। यह सभी के लिए अपने बुढ़ापे के दिनों को सार्थक और सुखद रूप से जीने की सीख दे रहा था। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद बाबा अचानक हमें छोड़कर चले गए। वे गहरी नींद में ही शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हो गए। उनके मुख पर वही मधुर शांति थी जो यह दर्शा रही थी कि वे अपने जीवन से बेहद संतुष्ट थे और हंसी खुशी इस संसार से विदा ले रहे थे। मेरी दुनिया जैसे एक पल में थम सी गई। मेरे जीवन में एक खालीपन सा आ गया। लेकिन यह खालीपन केवल मेरी जिंदगी में ही नहीं था, बल्कि हर वो व्यक्ति जो बाबा से जुड़ा था, उसने बाबा की अनुपस्थिति को महसूस किया। पूरा मोहल्ला शोक में डूब गया। उनके मित्र जो उन्हें अत्यंत प्रिय मानते थे, उनकी जिंदगी में भी एक ठहराव सा आ गया। समय बीतने लगा। सभी अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन बाबा की कमी मुझे बहुत खलती थी। हालांकि जीवन की व्यस्तताओं ने मुझे कुछ हद तक उस दर्द से उभरने में सहायता की, परंतु उनके कुछ मित्र थे जिनकी दुनिया जैसे थम सी गई थी। बाबा के मित्र जो आपस में हंस खेल कर खुशियां बांटते थे, अब अपने घरों में सिमट गए थे। उनका वही रविवार का उत्सव जैसे किसी त्योहार से कम नहीं था। अब बाबा के बिना कोई मायने नहीं रखता था। उनमें से बाबा के दो खास मित्र थे, प्रवीण चाचा और मोहन चाचा, जो बाबा के परम मित्र थे। मैं उन्हें बचपन से जानती थी। वे अक्सर हमारे घर आते जाते रहते थे, लेकिन बाबा के जाने के बाद वे एकदम अदृश्य हो गए। उन्हें बाबा की अनुपस्थिति बहुत गहराई से महसूस हो रही थी। जैसे बाबा मेरे जीवन में ढाल थे, वैसे ही वे उनके जीवन की प्रेरणा थे। उनकी उदासी और निस्तेजता देखकर मेरा हृदय व्यथित हो उठा। बाबा के शुरू किए गए आयोजन, चाहे रविवार की सैर हो या उद्यान का जिम्मा, अब अपना अस्तित्व खोने लगा था और मैंने निश्चय किया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक रविवार मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उनके सभी मित्रों के घर जा पहुंची। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे मेरे साथ घूमने चलें, ठीक वैसे ही जैसे वे बाबा के साथ जाया करते थे। पहले वो झिझके,
लेकिन मेरे बार बार अनुरोध करने पर वे मान गए। जब हम यात्रा पर निकले तो कार में एक अजीब सी चुप्पी थी, परंतु कुछ ही देर में कुछ हल्की हंसी और पुरानी यादों के सहारे बातचीत शुरू हो गई। उस दिन उन्होंने पहले की तरह खूब घूमने का आनंद लिया और एक शानदार भोजन करके घर लौटे। जाते जाते उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी। मोहन चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम में उनकी छवि झलकती है। बीतती उम्र के साथ हम बुजुर्गों की जीने की इच्छा भी मध्यम पड़ने लगती है, लेकिन तुम्हारे बाबा के साथ ऐसा नहीं था। वे अलग ही थे, जिंदा दिल, खुशमिजाज और शांत। उनमें एक अनोखी ऊर्जा थी जिससे हर कोई प्रभावित हो जाता था। जो भी उनके पास बैठता उसे एक अद्भुत सुकून का एहसास होता और वह निसंकोच अपना दिल उनके सामने खोलकर रख सकता था। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उस दिन मुझे गहराई से एहसास हुआ कि बाबा, जिन्हें मैं हमेशा एक पिता के रूप में देखा था, दरअसल एक अत्यंत सुलझे हुए और जीवन से गहरा प्रेम करने वाले इंसान थे। और इसीलिए वे केवल मेरे या मेरे परिवार की ही नहीं, बल्कि अपने प्रिय मित्रों के जीवन में भी एक गहरा छाप छोड़ गए थे, जो समय के साथ भी कभी धुंधली नहीं हो सकती थी। उस सैर के बाद सब कुछ बदलने लगा। उनके मित्र धीरे धीरे फिर से जीवन में सक्रिय होने लगे। उद्यान में बच्चों को पौधों की देखभाल सिखाने का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। रविवार को घूमने की परंपरा भी फिर से शुरू हो गई। मैं भी अक्सर हर रविवार को उनके साथ सैर पर निकल जाती। बातों ही बातों में बाबा का जिक्र आ ही जाता और उनके मित्रों से उनके दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते। इन सुनहरी यादों के जरिए मैं बाबा को और भी करीब से जान पाई। उनके उन पहलुओं से भी परिचित हुई जिन्हें मैंने उनके जीते जी कभी नहीं देखा था। आज ये पंक्तियां लिखते समय मैं स्वयं 70 वर्ष की हो चुकी हूँ और उसी दौर से गुजर रही हूँ जिससे कभी मेरे बाबा गुजरे थे। बीतते समय ने उनके कई गुण मुझ में आत्मसात कर दिए हैं और मेरे हर कार्य की यही कोशिश रहती है कि मैं भी अपने बाबा की छवि बन सकूं, ताकि जो भी राहगीर मुझसे मिले वह मेरी ऊर्जा से अपनी जिंदगी में 2 पल की खुशी पा सके। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह अहम है कि अपनी जिंदगी को कितनी सार्थकता से जिया गया है।